कंगना रनावत पर हुआ सरेआम हमला तो बौखला गई कंगना मैडम। चारों तरफ लोगों को देख कंगना के होश उड़ गए। एक सीआईएसएफ की ऑफिसर ने सरेआम कंगना को पीटा। तो दोस्तों चलिए बताते हैं आपको आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमारी कंगना रनावत बीजेपी की उप सांसद और हमारी एक्ट्रेस पर हो गया सरेआम हमला। हुआ कुछ ऐसा कि हमारी कंगना रनावत मैडम जी बीजेपी की सांसदों की बैठक में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही थी। इसी दौरान चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जैसे ही कंगना रनावत एंट्री करती हैं तो एक सीआईएसएफ की सुरक्षा कर्मी कंगना के गाल पर थप्पड़ जड़ देती है। कंगना मैडम को कुछ समझ नहीं आया, अचानक ये सब क्या हो गया। थप्पड़ मारने के बाद उस सीआईएसएफ महिला ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाता है। जब इसकी जांच पड़ताल की जाती है कि आखिर क्यों कंगना पर एक सुरक्षा कर्मी ने हाथ उठाया तो पता चला कि वह सुरक्षा कर्मी कंगना की कही गई बातों से नाराज थी। कंगना ने कुछ साल पहले किसान आंदोलन में बैठे किसानों के लिए कुछ कहा था कि यह पैसों से बुलाई गई भीड़ है, 100 रुपए में ये लोग बिकते हैं। इसी बात से नाराज थी महिला सुरक्षा कर्मी और जैसे ही उन्होंने कंगना रनावत को कुछ साल बाद अपने सामने देखा तो वह भावुक हो गई और खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने बताया कि उसे किसान आंदोलन में उनकी मां भी बैठी थी। लेकिन क्या ये सही तरीका था उस सुरक्षा कर्मी का? क्या सुरक्षा कर्मी ने जो किया वो सही था? क्योंकि अगर ऐसे ही पर्सनल विवादों को लेकर सुरक्षा कर्मी अपना आपा खोते रहे तो फिर उनको इतनी ट्रेनिंग देने का क्या मतलब? उन पर भरोसा करना यानी मौत को दावत देना। कोई भी सुरक्षा कर्मी कभी भी अपना आपा खो सकता है और पर्सनल दुश्मनी का बदला ले सकता है। इस बात से कंगना रनावत काफी ज्यादा दिमागी तौर पर डिस्टर्ब हुई और उन्होंने सोशल मीडिया पर भैया एक पोस्ट डाला। सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने मेरे उन साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और उन्होंने बताया कि वह बिल्कुल सेफ है, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गालियां देने लगी और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस विवाद को आतंकवादी हमले बताकर आग में घी डालने का काम कर दिया। जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? अब कंगना रनावत के इस बयान से पूरे राजनीति में गर्मा गर्म का माहौल बन गया। अब देखो भैया, कंगना मैडम ने भी कुछ साल पहले जो बातें की थी वो तो देखो गलत थी और उन्होंने ट्विटर पर भी ट्वीट करके ऑफिशियली इन बातों की चर्चा की थी। लेकिन सरेआम कंगना को थप्पड़ जड़ देना, वो भी बीजेपी की उप सांसद, ये तो भैया मजाक हो गया। इससे नेताओं को और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनसे एक सीख मिलनी चाहिए कि देखो भैया, कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लो। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग बातें भूल सकते हैं लेकिन सोशल मीडिया उन्हें भूलने नहीं देता है। तो कब क्या किसके साथ क्या हो सकता है कुछ नहीं पता, तो अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें।